सोढ़ी की अगर मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? तो देखो, अगर सोढ़ी की मृत्यु हो जाती है तो इन गोकुल धाम वाले को कोई भी गुंडा बाहर से आकर लूट कर चला जाएगा, क्योंकि पूरे गोकुल धाम में सोढ़ी के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो दूसरे को पीट सकता। टप्पू अगर ऊपर चला गया तो सबसे ज्यादा खुशी किसे होगा? तो देखो, टप्पू अगर ऊपर चला जाएगा तो भीरे को खुशी इसलिए होगा क्योंकि अब उसके खिड़की का कांच तोड़ने वाला कोई नहीं रहेगा, और न ही अब भीरे को टप्पू से सोनू का डर रहे। क्या हुआ जब जेठालाल पानी की जगह पूरा लोटा ही भीरे के ऊपर गिरा दिया और भीरे की मृत्यु हो गई, तो उसे हमेशा की तरह भीरे अपने साकाराम को धोने के लिए लाता है और जेठालाल रोज की तरह बालकनी में जल गिराने के लिए आता है, लेकिन इस बार जल की जगह पूरा लोटा ही भीरे के ऊपर गिर जाता है और भीरे की मृत्यु हो जाती है। गोली आखिर डॉक्टर बनने से मना क्यों कर दिया? तो देखो, गोली अभी डॉक्टरी का पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसी बीच इसके मम्मी पापा एक डॉक्टर से इसकी शादी करवा देते हैं। तो गोली अपने पापा से कहता है कि पापा आप डॉक्टर हो तो मम्मी हम सबको खाना बनाकर खिलाती है, लेकिन आपने तो मेरी शादी ही डॉक्टर से करवा दी, तो अब आगे हमारी फैमिली को खाना बनाकर कौन खिलाएगा? इसीलिए अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगा बल्कि हाउस वाइफ की जगह मैं ही रहूँ। डॉक्टर हाथी अगर ऊपर चले गए तो क्या होगा? तो देखो, डॉक्टर हाथी के गोकुल धाम में होने से अगर कोई भी बीमार पड़ता है तो उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाना पड़ता है, बल्कि उनका इलाज डॉक्टर हाथी गोकुल धाम में ही कर देते हैं। लेकिन अगर उनकी मृत्यु हो गई तो अब गोकुल धाम वाले को इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, जिससे इन लोगों का पैसा भी खर्च होगा और समय भी बहुत ज्यादा बर्बाद होगा। अब्दुल की मृत्यु होने के बाद उसके दुकान का क्या होगा? देखो, अब्दुल की जो दुकान है वो गोकुल धाम सोसाइटी के जमीन में ही है, तो इसीलिए अगर अब्दुल की मृत्यु हो जाएगी तो वहाँ पर दूसरा कोई दुकान खोल लेगा। तो सबसे पहले तो भीरे कोशिश करेगा कि मैं यहाँ पर दुकान खोल लूँ, क्योंकि पूरे गोकुल धाम में अगर सबसे ज्यादा कोई फ्री रहता है तो वो भीरे रहता है, इसीलिए भीरे अब्दुल की जगह दुकान खोल ले। बाघा और बावड़ी शादी कर लेंगे तो क्या होगा? तो उसको अगर बाघा और बावड़ी शादी कर लेगा तो इसका सबसे बड़ा फायदा जेठालाल को होगा, क्योंकि बाघा जब भी दुकान में काम कर रहा होता है तो बावड़ी उससे मिलने के लिए दुकान में आती है और बार बार बाघा को डिस्टर्ब करती है। लेकिन अगर इन दोनों की शादी हो जाएगी तो ये दोनों साथ में ही रहेंगे और बावड़ी बार बार जेठालाल के दुकान में बाघा से मिलने के लिए नहीं आएगी। अंजलि भाभी डॉक्टर कैसे बनी? तो देखो, एक दिन अंजलि भाभी मार्केट से डाइट फूड के रेसिपी वाला किताब खरीद कर लाती है और उस किताब में रेसिपी को देखकर एक डाइट फूड बनाती है और उस डाइट फूड को मेहता साहब को खिलाती है। और जब मेहता साहब सुबह उठते हैं तो पूरा पतला हो गए होते हैं, जिसको देखकर गोकुल धाम के पूरी महिला मंडल अंजलि भाभी से कहती है कि हमारे भी पति को पतला कर दो। तो अंजलि भाभी उस डाइट फूड को बनाकर एक पैकेट में पैक कर लेती है और अपना एक दवाई का दुकान खोलकर उस डाइट फूड को डॉक्टर की तरह बेचने लगती है, जिसको खाकर हाथी भाई भी पतले हो जाते। मोटू अगर डॉक्टर हाथी का दोस्त होता तो क्या होता? देखो, अगर मोटू डॉक्टर हाथी का दोस्त होता तो मोटू डॉक्टर झटका से डॉक्टर हाथी की दोस्ती करवा देता, जिससे ये दोनों डॉक्टर मिलकर एक उड़ने वाला ऑटो रिक्शा बना देता और फिर ये लोग ऑटो रिक्शा में पैसेंजर को बैठाकर उसे समय से पहले पहुंचाकर बहुत सारा पैसा कमा